संगठन लोग तो ये कुटिया भवन चाहिए, कुटिया भवन चाहिए, वही कुटिया के निर्माण हो जे करीब झारखंड के सभी प्रखंड में खोलने के विचार हो, अगर वह पंचायत में खोलने के विचार हो, तो जब प्रखंड पूरा हो जाता हमने जिला में भी खोल गए, प्रखंड में भी खोल गए, पंचायत में खोल गए। अब अगर में हमने का विचारधारा है, जैसे देख ले कि सब पार्टी के कार्यालय रहे तो कार्यालय में क्यों हो, पहले पार्टी के बैठक हो, लेकिन ना हमने के संगठन, हमने के केंद्रीय टीम एक निर्णय ले कि हमने के जहाँ भी कार्यालय रहते हो, कार्यालय रहते हो साथ में ऊपर में एक पुस्तकालय भी रहते साथ, ये हमने के डिसीजन है। तो बेरमो क्षेत्र के जितने भी वासी हैं, बेरमो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, देखिए हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी से चंदा मांगेंगे तो क्या कहेगा कि कल दिन हमको टिकट दे दो, किताब के लिए मांगेंगे, वो नहीं करना। हमारे लोग जो हैं, जो हमारे संगठन से लोग जो जितना क्षमता से कर सकते हैं, मान लिया जाए किसी का बच्चा जो है मैट्रिक पास कर गया, अगर उनके पास पुराना किताब पड़ा हुआ है तो लाके हमारे पास जमा कर। जैसे मान लीजिए हम कंपटीशन का तैयारी करते थे, मेरे कंपटीशन का तैयारी वाला नौकरी लग गया, वो किताब बच गया है, मेरे कार्यालय में लाके डाल दें, अपने अपने क्षेत्र वाला कार्यालय में शामिल कर दें। अगर कोई नौकरी पैसा वाला आदमी है, कोई बिजनेस वाला आदमी है जो अच्छा से अपने से डोनेट किताब कर सकता है, आपको पैसा डोनेट नहीं करना है, कार्यालय में किताब के में आपको पैसा डोनेट नहीं करना है। अगर आप सच में आप जानते हैं कि नहीं हम मेरे पास उतना समय नहीं है तो हम पैसा ही डोनेट करेंगे, तो हमारे उस साथी को दीजिए जिसके जिम्मे में कार्यालय है, वो लाके वो किताब को वहाँ भरने का काम करेंगे। लेकिन हम साथियों से गुजारिश करेंगे कि जो भी किताब देंगे डायरेक्ट पैसा ना देके किताब ही दें। विभिन्न प्रकार के किताब हो, उसमें निराला जी की किताबें हो, उसमें प्रेमचंद की किताबें हो, उसमें दिनकर की किताबें हो, मतलब जितने भी राइटर हैं झारखंड में, सॉरी भारत में सभी का, और साथ ही साथ में हमारे झारखंड के इतिहास को, झारखंड के परिपाटी को, झारखंड के संस्कृति को जानने के लिए झारखंड से संबंधित जितनी भी किताबें लिखी गई है वो सारी किताबें यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। और अगर किन्हीं को किताबें नहीं मिलती है तो हमारे साथी जब हमारे कार्यालय में कभी फंड आया तो हमसे संपर्क कीजिएगा, हम बुक लिस्ट दे देंगे। वो किताबें कहाँ से मिलेगी, तो झारखंड के इतिहास हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग 88 साल के संघर्ष के बाद 88,000 कुर्बानी के देने के बाद झारखंड लिए, तो इसका कहीं ना कहीं आंकड़ा तो होगा ना, कहीं तो आंकड़ा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे लोग असम चले गए, हमारे लोग अंडमान निकोबार चले गए खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए चले गए, तो उसका कहीं ना कहीं आंकड़ा है ना, किसी न किसी किताब में लिखा हुआ है ना। लेकिन वो किताबें आज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, जिनके कारण क्या हो रहा है, हमारे झारखंड वासी जितने भी हमारे झारखंड बंधु के जितने भी बंधु, उनके पास जानकारी, सही जानकारी पहुंच नहीं पा रहा। अब जब हम लोग जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग लड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम होगा कि हमारे जो पुस्तकालय होगा उसमें सबसे पहले संविधान की किताबें रखी जाए। संविधान की किताबें के बाद उसमें आईपीसी और सीआरसी जो सेक्शन होता है उनकी किताबें रखी जाए। उसके बाद झारखंड से संबंधित सारी किताबें रखी जाए। उसके बाद हमारे जो युवा पीढ़ी है, अधिकतर हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? युवा पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो स्थानीय नियोजन नीति किसके लिए? युवा पीढ़ी के लिए। किसके लिए? जो तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, जेएसएससी की तैयारी करता है, जेपीएससी की तैयारी करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे साथ में है, उनको पढ़ना भी है और लड़ना भी है। तो हम कहेंगे कि आंदोलन पर दिन नहीं होता, प्रतिदिन आंदोलन नहीं होता, तो आप महीने में एक दिन होता है या फिर कभी कभी होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि महीने का पूरा 29 दिन, 28 दिन या 25 दिन आके इस लाइब्रेरी में आप पढ़िए। हम आपका भविष्य बनाना चाहते हैं। हम वही बात फिर से कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हम स्थानीय नीति बना भी लेते हैं, नियोजन नीति बना भी लेते हैं, विस्थापन नीति बना लेते हैं, खनन नीति बना लेते हैं, उद्योग नीति बना लेते हैं, जितनी भी नीतियां उन नीतियों को अगर बना लेते हैं, लेकिन फिर भी तो कंपटीशन फाइट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो हम ले नहीं सकते। इसलिए लाइब्रेरी का उद्देश्य, इस कार्यालय का उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ बच्चे आके अपना भविष्य बनाए, अपने भविष्य को सुधारें, तभी हम वहाँ काबिज हो सकते हैं। मान लीजिए आप चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि हमको बीडीओ का पद है, सीओ का पद है, उसमें 75% हमको अधिकार दिया जाए, तो 75% में अधिकार पाने के लिए भी आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेगा। मनोज दा है, संजय मेहता है, अजय दाल है, कमलेश दा है, सब पढ़े लिखे युवा पीढ़ी, तो इनको पता है कि बीडीओ का या सीओ का पोस्ट निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले पीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 चीजों के लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप बीडीओ सीओ बन सकते हैं। रोड में चीखने और चिल्लाने से नहीं बनेगा। आप चीखिए, आप चिल्लाइए, आप लड़िए जरूर, लेकिन साथ साथ में आप बैठ के मेहनत भी कीजिए।
जितना समय बचता है आप यहाँ मेहनत कीजिए। आंदोलन में 2 घंटा समय देते हैं हमने। आज मान लीजिए 20 दिन के बाद इस क्षेत्र में एगो सभा हुआ, चाहे 2 महीने के बाद हुआ, तो बाकी के दिन क्या हुआ?